ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जो इंसान भगवान का बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करता है वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि जो नास्तिक व्यक्ति होता है, भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वही सबसे सुखी जीवन जीता है। ये सब देखकर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि भगवान का न्याय गलत है। ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन भक्तों, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। भगवान भोलेनाथ ने इसका स्वयं उत्तर दिया है कि आखिर पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान शिव शंकर ने नारद ऋषि को दिया था। इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास नारद मुनि पहुंचते हैं और नारद मुनि बड़े ही व्यथित लग रहे थे, बड़े ही दुखी थे। भगवान शिव ने उसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, हे भोलेनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया आप उस प्रश्न का निवारण करिए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वे लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, वे लोग जो भक्ति नहीं करते, हमेशा गलत कार्य करते हैं, पूजा पाठ से दूर रहते हैं, उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। ऐसा क्यों है भगवान? इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान शंकर ने कहा, हे नारद जी, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे अधिक दुखी क्यों रहता है। आगे भगवान शंकर ने कहा, हे नारद जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तो बड़े ही ध्यान से सुनिए। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा दौड़ा चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब भी पीता था और पराई स्त्री पर भी नज़र रखता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि वो शिष्य शराब पीकर रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे पैसों से भरा एक बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता कि आज तो मुझे पैसों से भरा बैग मिला, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी कील चुभ गई, रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहां पहुंच गया और हंसते हुए कहने लगा, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी भगवान की कोई कथा नहीं सुनी, भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, ना ही कभी भगवान के सामने माथा टेका। फिर भी मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, मैं सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अब भगवान शिव के उस भक्त को बड़ा बुरा लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और वो कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। ये बात सोचते हुए वो अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से पूछता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है।
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूँ। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला। तब गुरुजी ने उसे बताया कि तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना हो सकी और सिर्फ तुम्हारे पाँव में एक कील चुभ गई। अब तुम अपने मित्र की बात सुनो। अपने पिछले जन्म में तुम्हारा मित्र एक महापुरुष था। वो एक ऋषि था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अपने पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे आज थोड़ा सा ही पैसा मिला, जबकि तुम्हारा मित्र करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। हे शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आगे भगवान शिव ने नारद से कहा, हे नारद, पापी मनुष्य अपने पिछले कर्म का फल इस जन्म में भोगता है, इसलिए वो सुखी रहता है। लेकिन ये मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि वो इस जन्म में पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, तो अगले जन्म में उसे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति से कभी भी मनुष्य को अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे कभी भी निराश या परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण करके अपने जीवन को जीना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म और भगवान का पूजन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि उसका आने वाला समय और अगला जन्म भी सुधर जाए और उसे सुख शांति और समृद्धि मिल सके। हे नारद, मनुष्य अपने कर्मों से सुख और दुख भोगता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा और जो बुरे कर्म करेगा उसे उसका बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर अपने बुरे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में चुकाना ही पड़ता है। हे नारद, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। भगवान शिव के मुख से ये बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ऐसा कहकर नारद जी भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए अपने धाम को चले गए। प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।